याकूब का होगा क्या? मुंबई धमाके के दोषी याकूब मेमन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। कोर्ट की 3 जजों की बेंच याकूब पर सुनवाई कर रही है। कल डेथ वारंट करने की याकूब की याचिका पर 2 जजों में सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने 3 जजों की बेंच बनाई थी। अगर आज कोर्ट याकूब की याचिका खारिज कर देती है तो कल उसकी फांसी का रास्ता साफ हो जाएगा। इन सब के बीच कल ही याकूब की नई तस्वीर भी सामने आई, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल 12 मार्च 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट का दोषी है। 1 दर्जन से अधिक जगहों पर धमाके हुए थे। मुंबई में जब सीरियल ब्लास्ट हुआ था 260 लोग मारे गए थे, 700 से अधिक घायल हुए थे। आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, कब तक ये साफ हो जाएगा कि कल फांसी दी जाएगी याकूब को या फिर नहीं? देखिए चित्रा, सुनवाई लगातार जारी है। याकूब की तरफ से राजू रामाचंद्र जो सीनियर काउंसिल है वो अपीयर हुए हैं। उन्होंने अभी कोर्ट को दोनों जजमेंट के बारे में बताया, जो अलग अलग डिफर जो जजमेंट आया था जस्टिस कुरियन का और जस्टिस दवे का। उसके बाद उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन जो जस्टिस दवे ने सुनने से इनकार कर दिया था कि जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसको सुनते समय रूल को फॉलो नहीं किया गया था। लेकिन आज राहत देते हुए जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि हम उस एप्लीकेशन को भी सुनेंगे। यानी 2 मुख्य एंगल पे अब सुनवाई जारी है। पहला कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन को सुनते समय रूल को फॉलो किया गया था नहीं या नहीं, और क्या जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है तब तक क्या डेथ वारंट पे स्टे लगा दिया जाए। क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि कल हमने दोनों जजेस से ये कन्विंस करने की कोशिश की थी कि अगर ऑर्डर डिफर भी होता है तो जो डेथ वारंट है उस पर स्टे लगा दिया जाए। लेकिन जस्टिस दवे ने स्टे लगाने से मना कर दिया था, जबकि जस्टिस कुरियन ने स्टे लगा दिया था। बहरहाल मामले की सुनवाई जारी है। करीबन 1 से 2 घंटे मामले की सुनवाई चल सकती है। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कल याकूब को फांसी होगी नहीं। लेकिन एक इसमें टेक्निकल पॉइंट और पता हुआ है कि राज्यपाल के पास जो याकूब की मर्सी पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है उसका क्या होगा, क्योंकि उसको अगर खारिज किया जाता है तो क्या 14 दिन का टाइम दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये तमाम जो टेक्निकल पॉइंट है वो भी अभी फंसे हुए हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा अभी सुप्रीम कोर्ट में जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चर्चा लगातार जारी है। लेकिन कल हमने देखा था आशीष, जस्टिस जोसेफ की ओर से कहा गया था कि दरअसल डेथ वारंट पर रोक नहीं लगाई गई तो याकूब मेमन के संवैधानिक अधिकार का हनन होगा। इसके बारे में जरा बताइए आप। देखिए जस्टिस कुरियन ने अपने ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा कि जो क्यूरेटिव पिटीशन पे जो सुनवाई हुई थी उसमें रूल का फॉलो नहीं किया गया था। जस्टिस कुरियन और जस्टिस दवे की जो अलग अलग फैसले आए थे उनको हम 2 एंगल पे ले सकते हैं कि जस्टिस कुरियन ने राइट टू लाइफ की बात की थी और जस्टिस दवे ने राजधर्म की बात की थी। जस्टिस दवे ने पिटीशन को खारिज करते हुए कहा था कि अगर राजा किसी दोषी को सजा नहीं देता है तो दोषी के जो पाप होते हैं वो राजा के सिर आ जाते हैं। जबकि जस्टिस कुरियन का कहना था कि राइट टू लाइफ का सवाल है, किसी के जीवन का सवाल है और इसमें रूल को फॉलो नहीं किया गया है। दरअसल क्यूरेटिव पिटीशन का रूल होता है कि जिस बेंच ने रिव्यू पिटीशन को डिसमिस किया हो उस बेंच के सदस्य भी 3 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई करते हैं। लेकिन याकूब के मामले में ऐसा नहीं हुआ, जैसा कि उनके वकील कह रहे हैं। तो कि याकूब की 2 बार रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो चुकी है। यही बात अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्या हम 9 जजेस की एक बेंच बना दें क्यूरेटिव पिटीशन सुनने के लिए। जबकि क्यूरेटिव पिटीशन में एक और बात कही गई है कि अगर रिव्यू पिटीशन सुनने वाले जज नहीं है तो 3 सीनियर मोस्ट जज, जैसे कि याकूब के मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा जस्टिस ठाकुर और जस्टिस अनिल दवे ने याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन सुनी थी। बहरहाल इन तमाम जो एंगल्स हैं तब सब पर सुनवाई जारी है और देखना ये होगा कि क्या कल याकूब की जो डेथ वारंट जारी हुआ है, कल सुबह याकूब को जो 7 बजे फांसी लगनी है वो होगी कि नहीं। मामले की सुनवाई लंबी चलेगी चित्रा, कम से कम फर्स्ट हाफ तो चलनी ही तय है। बिल्कुल, और इस पूरे मामले में अब अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। सतपाल सिंह बीजेपी के नेता और साथ ही पीएन पुलिया के अलावा केसी त्यागी और जेडीयू से नरेश अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, वो सुनिए। ये तो निर्विवाद सत्य है कि 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट में जब बम विस्फोट मुंबई के अंदर हुए थे उसमें 257 लोगों की जान गई, लगभग 800 के आसपास लोग उसमें घायल हुए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारा जो कानून है वो आरोपी का, एक्यूज का, जो उसमें जो आरोपी जो है उसका ज्यादा फेवर करता है। और हमारा जो विक्टिमोलॉजी जिसको हम साइंस बोलते हैं, कि जो लोग मरे हैं, जो उसके शिकार हुए हैं, जो उसके विक्टिम हुए हैं, उनके प्रति हम उस हिसाब से नहीं सोचते। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझको लगता है उसी बात पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जजों के बीच में जो थोड़ा भिन्नता आई है, आज उसके बारे में एक बड़ी बेंच उस पर बैठने वाली है और मेरा विश्वास है कि उसमें निश्चित रूप से जो लोग मारे गए उनको न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, उसके हिसाब से अगर 2 जज सहमत नहीं है तो 3 जजेस की बेंच का प्रावधान है और 3 जजेस की बेंच का
गठन किया जा चुका है और आज हियरिंग है। और मैं समझता हूं कि देश के हर व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास होना चाहिए, आस्था होनी चाहिए और जो फैसला होगा वही सबको सर्वमान्य हो। ये सारा मामला हम अदालत पर सौंप दिया है। अदालत जो भी फैसला करेगी हम उसके पक्ष में होंगे। याकूब मेनन हो, राजीव गांधी के हत्यारे हों या राजीव गांधी के हत्यारे हों, याकूब मेनन हो या बेल सिंह के हत्यारे हों, कानून सबके लिए एक जैसा और समान होना चाहिए। अब पता नहीं न्यायपालिका को आदेश करना है। बराबर मैं देख रहा हूं कि चर्चा बात सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन पर जा रही है, लेकिन मेरा मानना है चाहे आतंकवादी हो चाहे अपराधी हो, न इसका कौम होता न कोई उसकी मजहब होते हैं। आतंकवादी और अपराधी आतंकवादी ही होता है, तो उससे कोई भी किसी प्रकार का दया उसको नहीं की जा सकती। याकूब की याचिका पर सुनवाई लगातार जारी है। जैसे ही कोई फैसला होता है तुरंत आपके पास आएंगे इस खबर के साथ। लेकिन आगे बढ़ते हुए